नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए विंटर स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी लेके आए हैं, जिसे हमने तिल और गुड़ से बनाकर तैयार किया है। तो मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो सफ़ेद तिल की जगह ब्राउन तिल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 कटोरी हमने तिल ले लिया है। तिल को अब किसी बड़ी थाली में डालकर और अच्छे से आपको फैलाकर थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके चुन लेना है। देख लेना है अच्छे से कि कहीं इसमें कोई गंदगी पत्थर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि तिल में छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो अगर उसे नहीं निकालेंगे तो फिर मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो हमने पहले से चुन के रखा है, अच्छे से ये साफ है। तो अब इसे हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करके और एक पैन को हमने गर्म होने रख दिया है। जैसे ही पैन गर्म हो जाए, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और इस तिल को पैन में डाल दीजिए। अब लगातार चलाते हुए हमें तिल को भून लेना है। तिल को भूनने में लगभग 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और लगातार चलाते रहना है। जब तिल अच्छे से भून जाएंगे तो वो फूल जाते हैं और उसमें से चटकने की आवाज आने लग जाएगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तिल को भूनने में लगभग 4 से 5 मिनट लगे होंगे मुझे। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इस तिल को प्लेट में निकाल कर और इसे अब पूरी तरह से होने दीजिए ठंडा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। तो इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा, तभी पीसिएगा। अगर आप गर्म में पीस देंगे तो तिल में से तेल निकल आएगा। लगभग आधा घंटा हो गया है रखे हुए, तिल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हमने तिल को साइड में रख दिया है और हम ले लिए हैं यहाँ पर गुड़। तो हमने जितना तिल लिया है उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो गुड़ को आपको चाकू से इस तरह से घिस के छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े कर लेना है। तो चाकू से देखिए इस तरह से घिस के हम काट रहे हैं। जिस कटोरी से हमने तिल लिया था उसी कटोरी में इस गुड़ को हम नाप लेते हैं। तो जितना तिल था उतना ही हमें ये गुड़ ले लेना है। तो लगभग 250 ग्राम हमने तिल लिया था, तो 250 ग्राम ही हमने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। अब ये जो तिल है, तिल को हमें पीसना है। तो देखिए पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, तभी आप इसे पीसिएगा। पीसने के लिए मिक्सी का बड़ा वाला जार का इस्तेमाल कीजिएगा और जार को पूरा भरना नहीं है, जार में आधा ही तिल होना चाहिए, तभी ये अच्छे से दरदरा हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा थोड़ा था तो हमने सारा एक साथ ही डाल दिया है। अगर आपका अधिक है तो 2 बार में आप कर सकते हैं। तो अब मैं इसे दरदरा कर लेती हूँ। तिल को दरदरा करने के लिए मिक्सी में जो पल्स का बटन होता है उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और यदि आपकी मिक्सी में वो बटन नहीं है तो मिक्सी के बटन को आप 2 सेकंड के लिए चलाइए और रोकिए। इस तरह से कर कर लगभग 2 से 4 बार करेंगे ऐसा, इतने में ही तिल दरदरा हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा हमें तिल चाहिए था उस तरह का ये हो गया है। अगर इसे हम गरम में पीसते हैं तो इस तरह से ये खुला खुला नहीं रहता, उसमें तेल आ जाता, चिपचिपा सा हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, तिल को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा। अब तिल में ही हमने इस गुड़ को डाल दिया है। अब तिल और गुड़ दोनों को थोड़ी देर चलाकर और अच्छे से मिला लेना है। तो पहले की तरह मिक्सी को थोड़ा रोक रोक के चलाइएगा और देखिए ये कितना बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर एक प्लेट ले लिए हैं। तो आप कोई थाली, प्लेट, ट्रे कुछ भी ले सकते हैं। उसमें हमने आधा चम्मच घी डाल दिया है। अब घी को पूरे प्लेट पर अच्छे से फैला दीजिए, ताकि जब इस पे हम बर्फी को फैलाएं तो वो चिपके ना, आसानी से निकल जाए। और हमने गैस का फ्लेम ऑन करके पैन को रख दिया है। उसमें बस 1 चम्मच घी डाला है। घी गर्म हो गया तो हमने ये तिल गुड़ को जो पीस के रखा है उसे डाल दिया है। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए एक डो जैसा कर लेना है।
इसे भी हमें लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये कहीं से जल जाएंगे। तो लगातार चलाते हुए देखिए गुड़ थोड़ा थोड़ा पिघलने लग गया है। तो जब ये पिघलने लग जाए और अच्छे से गुड़ पिघलकर तिल के साथ मिक्स हो जाए, एक डो जैसा हो जाए, तो इसे आप निकाल लीजिएगा। इसको करने में लगभग हमें 2.5 से 3 मिनट लगे हैं। तो देखिए ये डो जैसा हो गया है। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे फटाफट से निकाल लीजिए। इससे ज़्यादा हमें नहीं इसे पकाना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो जिसमें हमने घी लगाकर ग्रीस किया था उसी बर्तन में हम इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसे अच्छे से फैला लीजिए। हाथों में हल्का सा घी लगा लीजिएगा ताकि ये हाथों में चिपके ना, और हाथों की सहायता से इसे अच्छे से शेप दे दीजिए। तो आधे इंच की मोटाई पर इसको अच्छे से सेट करके और इस तरह से ऊपर से दबाकर बिल्कुल प्लेन कर दीजिए। तो आप हाथ से ना करना चाहे, गरम लग रहा हो तो चमचे से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। और मैंने इसमें इलायची का पाउडर डालना था पर वो मैं भूल गई, तो मैं अब ऊपर से इस तरह से इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। जब पैन में हम तिल और गुड़ को पिघला रहे थे उसी समय हमें इलायची का पाउडर डालना था, तो आप उसी वक्त डालिएगा। अब यहाँ पर हम थोड़े से पिस्ता, काजू और बादाम को बारीक बारीक काट कर डाल दिए हैं। ये डालना ऑप्शनल है पर इसे डालने से मार्केट की मिठाई की जैसे ये लगती है। तो देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया है और अब इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। लगभग 1 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब एक चाकू से इसे इस तरह से काट लीजिए। आप इसे जिस भी शेप में काटना चाहे काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बर्फी के शेप में इसे काट रही हूँ। आप इस मिठाई को एक बार जरूर बनाइएगा। बनाना तो देखा ही आपने कितना आसान है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये कि यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे घर में बनाकर तैयार किया है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।